हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। स्मार्ट क्ला अध्यायवार नोट्स में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 है राजस्थानी चित्रकला, जिसका समय काल है 1550 से 1900 ईस्वी तक। इसमें पहला पॉइंट है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो यह है राजस्थानी पहाड़ी का। अगला पॉइंट है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थानी और हिंदू नाम से भी जाना जाता है राजपूत शैली को। राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की? राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला पॉइंट है 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा? 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत के प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला है मुगल शैली, दूसरा है राजपूत शैली। अगला पॉइंट है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा? तो इन्होंने रखा राजस्थानी और पहाड़ी। अगला पॉइंट है ये चित्र देख लेते हैं यार। ये राजस्थानी शैली का चित्र है। यह है मंडप में कृष्ण और राधा। चित्रकार इसके हैं निहाल चंद, जो कि 1750 ईस्वी का चित्र है। कागज पर टेम्परा है और ये इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है। चित्र है मंडप में कृष्ण और राधा। अगला पॉइंट है राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? यह है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की। अगला पॉइंट है राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ पर प्राप्त हुए? राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं उदयपुर में। अगला पॉइंट है राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? तो ये आधारित है हिंदू धर्म पर। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे? तो ये थे राधा कृष्ण। अगला पॉइंट है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो राजस्थान की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं। अगला पॉइंट है रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र राजस्थानी शैली में बने। अगला पॉइंट है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो रागमाला कहते हैं। अगला पॉइंट है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? तो राजस्थान में। अगला पॉइंट है भारत चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है? भारत चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है? तो 6 राग और 36 रागनियों का अंकन। अगला पॉइंट है राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो यह है चुनार रागमाला, जो कि बुंदी शैली के अंतर्गत आता है और 1591 ईस्वी में बना। अगला पॉइंट है प्रारंभिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। प्रारंभिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो ये अमूर्त नहीं है। अगला पॉइंट है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो ये आग है। अगला पॉइंट है राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? तो राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग सर्वप्रथम किसने माना था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला पॉइंट है मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वोत्तम किसने प्रतिपादित किया? तो ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वोत्तम प्रतिपादित किया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला पॉइंट है राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? ये कर्नल टॉड को, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल टॉड ने। अगला पॉइंट है 1829 ईस्वी की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये
कर्नल जेम्स टॉड है। पुस्तक क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इसके लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? ये राजस्थानी है। अगला पॉइंट है, राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? राजपूत शैली की समकालीन कौन सी शैली थी? तो मुगल शैली थी। अगला पॉइंट है, राजस्थानी शैली मुख्यतः थी। राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली थी, मिनिएचर पेंटिंग। अगला पॉइंट है, लघु चित्रों का सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? लघु चित्रों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? तो अलंकारिकता और काल्पनिकता। अगला पॉइंट है, राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ। राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था वह एक जश्न चेहरे से हुआ था। अगला पॉइंट है, राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियां किस मुख्य वर्ग से संबंधित है? राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियां किस मुख्य वर्ग से संबंधित है? तो ये राजपूत से। अगला पॉइंट है, भूषण संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है रागमाला। अगला पॉइंट है, राजस्थानी कला में प्रकृति चित्र किस प्रकार का हुआ है? राजस्थानी कला में प्रकृति चित्र किस प्रकार का हुआ है? तो अलंकारिक। अगला पॉइंट है, राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो गाय का। अगला पॉइंट है, मालवा में चौर पंचासिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? मालवा में चौर पंचासिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो पांच बहादुर के संरक्षण में। अगला पॉइंट है, राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो रागमाला से संबंधित है। अगला पॉइंट है, 17वीं शताब्दी 1634 ईस्वी में रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो ये मालवा बुंदेलखंड में हुआ। अगला पॉइंट है, राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी? राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी? तो ये भावात्मक काव्यात्मक। अगला पॉइंट है, राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है? तो वह सिपाही ही है। अगला पॉइंट है, राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है? तो रास लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है। अगला पॉइंट है, राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, नायिका के कितने भेद हैं? वात्स्यकृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद माने जाते हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य किया। अगला पॉइंट है, इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? स्वकीय। अगला पॉइंट है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई है 1550 से 1900 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो ये प्रभावित था अपभ्रंश शैली से। अगला पॉइंट है, राजस्थानी चित्रण विधि थी तो ये टेम्परा थी। आगे हम पढ़ेंगे, सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग और प्रत्येक की 6 रागिनियां हैं। तो पहले 6 राग देख लेंगे। श्री, दूसरा है बसंत, तीसरा है पंचम, चौथा है मेघ, पांचवा है भैरव, छठवां है नारायण। तो श्री राग की 6 रागिनियां कौन है? तो यह है मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधुमाधवी और पहाड़िका। बसंत की रागिनियां क्या है? देसी, देवगिरी, वराटी, तोड़ी, ललिता और हिंदोली। पंचम की रागिनियां हैं विभाषा, भूपाली, कर्राटी, बड़हंसिका, मालवी और पटमंजरी। मेघ राग की रागिनियां हैं मल्लारी, सोराठी, सावेरी, कौशिकी, गंधारी और हरश्रृंगारा। भैरव राग की रागिनियां कौन कौन सी है? तो ये है भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुड़किरी, बंगाली, संधवी। और छठवें राग की रागनियां हैं कामोदी, आभीरी, नाटिका, कल्याणी,
सारंगी और नट्टहम्बिरा। तो इस तरह से ये 6 राग हैं जिनकी 6 रागिनियां मतलब 36 रागिनियां हैं। अगला पॉइंट है पढ़ संबंधित है, तो ये राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। अगला पॉइंट है पढ़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल क्या है, तो ये है भीलवाड़ा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पट चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री लाल जोशी का निधन कब और कहाँ हो गया, ये 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में हो गया। अगला पॉइंट है राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, किस लिए, तो मीनाकारी के लिए। अगला पॉइंट है राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियों तथा उनकी उपशैलियों में विभाजित किया गया है, तो राजस्थानी चित्रकला को 4 मुख्य शैलियों तथा उनकी अन्य उपशैलियों में विभाजित किया है। तो मुख्य शैलियां हैं मेवाड़, जिसमें उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार आता है। दूसरी उपशैली है मारवाड़, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और सिरोही आता है। तीसरी मुख्य शैली है हड़ौती, जिसमें कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ आता है। और चौथी शैली है ढूंढाड़ शैली, जिसमें जयपुर, अलवर और उनियारा उपशैलियां आती हैं। तो चलिए हम मुख्य शैलियों में मेवाड़ शैली को पढ़ते हैं। इसमें पॉइंट है मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली। मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली, तो बापा रावल ने 728 ईस्वी में डाली। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी, तो मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 16 से 5 ईस्वी से पूर्व हुई थी। अगला पॉइंट है प्राचीनतम राजस्थानी शैली है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली मेवाड़ है। अगला पॉइंट है राजस्थान की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तो मेवाड़। मेवाड़ लघु चित्र शैली का मुख्य प्रारंभिक केंद्र था श्रीनाथ द्वारा। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था श्रीनाथ द्वारा। अगला पॉइंट है मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण, स्वर्गीय राय कृष्णदास के पुत्र हैं जो। अगला पॉइंट है ये चित्र देख लेते हैं, ये रागमाला का चित्र है जो कि 1605 ईस्वी का है, कागज पर टेम्परा में बनाया गया है, कलाकार है निसार देव, और ये मेवाड़ शैली का चित्र है। अगला पॉइंट है इसने अपने राजमहल में सितारों की ओवरी नाम से कला विधि स्थापित की थी। जिसने अपने राजमहल में सितारों की ओवरी नाम से कला विधि स्थापित की थी, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए, तो साहबदीन द्वारा। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रवृत्ति का निर्माण कब और किसने किया, तो भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण 1648 में साहबदीन ने किया। अगला पॉइंट है 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण के प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, जो कि वर्तमान में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा गया है। अगला पॉइंट है महाराणा जय सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है, तो यह है भारत कला भवन वाराणसी। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, ये थे साहबदीन और मनोहर। अगला पॉइंट है किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई, किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई, तो महाराणा हमीर सिंह। अगला पॉइंट है किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ, इस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ, तो महाराणा भीम सिंह के। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल था, मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल कब था, 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य था। अगला पॉइंट है किसके शासन काल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, किसके शासन काल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, तो ये राणा कुंभा के शासन काल में। अगला पॉइंट है विश्व विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था, तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। अगला पॉइंट है भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है, भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है, तो ये 37.19 मीटर 122 फीट है।
विजय स्तंभ का वास्तुकार था? विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो सूत्रधर जैता। अगला पॉइंट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज है। अगला पॉइंट है मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो महाराणा कुंभा को मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से संबोधित किया जाता था? तो ये महाराणा कुंभा को। अगला पॉइंट है राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ? तो ये हुआ था मीराबाई से। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो सावक पडिक्कम सुचुन्नी, जो कि 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया। तत्पश्चात सुपासना चरियम, जो कि 1423 ईस्वी में चित्रित किया गया। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है 1540 ईस्वी के बिल्हड़कृत चौर पंचासी का ग्रंथ के चित्रों में। अगला पॉइंट है किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है? मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में दिखाई देता है? तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। अगला पॉइंट है साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो ये थे मेवाड़ शैली के। अगला पॉइंट है साहबदीन तथा निसारदीन ने रागमाला के चित्रण कहाँ किया? तो ये किया है चावंड में, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है चावंड रागमाला चित्रों का समय क्या था? चावंड रागमाला चित्रों का समय था 1605 ईस्वी। अगला पॉइंट है चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? महाराजा अमर सिंह। अगला पॉइंट है मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? तो यह था साहबदीन। अगला पॉइंट है अमृत शतक। अमृत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो यह है मालवा शैली। अमृत शतक के चित्रों के लिए मालवा शैली प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए? तो इन मेवाड़ में। अगला पॉइंट है किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? तो ये बुंदेलखंड में। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये था उदयपुर। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई? मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई? तो कृष्ण को। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? तो कृष्ण। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या है? मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्र विषय क्या है? तो धार्मिक ग्रंथ। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की हैं? मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की है? तो यह है मेवाड़ शैली की। अगला पॉइंट है मेवाड़ में आंखें बनाई गई। मेवाड़ में आंखें कैसे बनाई गई? तो ये मीनाकृत, मछली के समान। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो चटक रंग जो है मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण है। अगला पॉइंट है मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग हैं तो ये चटकीले हैं। अब हम पढ़ेंगे नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में पहला पॉइंट है नाथद्वारा कहाँ स्थित है? नाथद्वारा कहाँ स्थित है? तो यह है उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में। अगला पॉइंट है नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? तो मेवाड़ शैली के। अगला पॉइंट है 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की? तो ये की है महाराणा राज सिंह ने। अगला पॉइंट है नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी देन क्या है? तो ये पिछवाई चित्रण नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी देन है। अगला पॉइंट है श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे पिछवाई कहा जाता है। अगला पॉइंट है नाथद्वारा शैली की मौलिक देन क्या है? तो पिछवाई है नाथद्वारा शैली की मौलिक देन। ये जो चित्र है ये नाथद्वारा की है जिसमें कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में दिखाया गया है।
1800 ईस्वी का चित्र है और कागज पर टेम्परा है और इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? पिछवाई किसके लिए चित्रित गई? तो ये श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। अगला पॉइंट है, पिछवाई पर चित्रण होता है। पिछवाई पर चित्रण होता है चटक रंगों से यानी प्राकृतिक रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर। अगला पॉइंट है, किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है? किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है? तो नाथद्वार में। अगला पॉइंट है, नाथद्वारा शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो हरे व पीले रंग का प्रयोग नाथद्वार शैली में सर्वाधिक हुआ है। अगला पॉइंट है, नाथद्वार शैली का प्रमुख विषय क्या है? तो कृष्ण लीला जो है वो नाथद्वार शैली का प्रमुख विषय है। अगला पॉइंट है, नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर। अगला है जोधपुर शैली। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर नाम से। अगला पॉइंट है, किस शहर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को। अगला पॉइंट है, जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया? जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया? तो ये 1459 ईस्वी में राव जोधा ने। अगला पॉइंट है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता में। अगला पॉइंट है, मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट है, 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया है? तो इन्होंने श्रृंगधर का उल्लेख किया है। अगला चित्र है ढोला मारू का, जो कि 1810 ईस्वी में चित्रित किया गया कागज पर टेम्परा। ये जोधपुर शैली का चित्र है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ये चित्र है 1810 ईस्वी का ढोला मारू का। अगला पॉइंट है, जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? तो महाराज भीम सिंह के समय का। अगला पॉइंट है, जोधपुर की कला 17वीं सदी के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घाटित हुई? तो ये पाली रागमाला में उद्घाटित हुई। जोधपुर की कला 17वीं सदी के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घाटित हुई? तो पाली रागमाला में। अगला पॉइंट है, जोधपुर शैली की 12 मासा की संपूर्ण मालिका या सेट प्राप्त है कहाँ पे? तो कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में प्राप्त है। अगला पॉइंट है, जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग था। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग कब था? तो महाराजा मान सिंह के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की? कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की? तो महाराजा मान सिंह ने। अगला पॉइंट है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने? निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने? तो महाराजा मान सिंह के। अगला पॉइंट है, गोटापट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये जोधपुर है। अगला पॉइंट है, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो जोधपुर शैली की। अगला पॉइंट है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ये मारवाड़ से संबंधित है। अगला पॉइंट है, ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? तो ये जोधपुर में बने, तत्पश्चात मेवाड़ शैली में। अगला पॉइंट है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो ये ऊंट पर सवार चित्रित हैं। अगला पॉइंट है, ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है? ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है? तो ऊंट को चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो जोधपुर शैली पर अधिक है। अगला पॉइंट है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो श्री कृष्ण के।
अगला पॉइंट है जोधपुर की नारी आकृतियां बनी हैं। जोधपुर की नारी आकृतियां कैसी बनी है? तो लंबी बनी है। अगला पॉइंट है जोधपुर शैली के चित्रों के प्रमुख विषय क्या हैं? तो बारहमासा, रामायण, देवी देवताओं की उपासना संबंधी चित्र व रनिवास जीवन का चित्रण, ये जोधपुर शैली के चित्रों के मुख्य विषय हैं। अगला पॉइंट है जोधपुर शैली के उपकेंद्र कौन कौन से हैं? तो ये है सिरोही व नागौर, ये जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं। अगला पॉइंट है जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं तो सिरोही और नागौर। अगला पॉइंट है नागौर जाना जाता है। नागौर किस लिए जाना जाता है? तो ये व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो ये प्रतिहार की देन है। अगला पॉइंट है चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्धि और किस रूप में है? चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्धि और किस रूप में है? तो बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियां, रेशम की दरिया तथा मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियां। आज हम अभी यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।